हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2 वीक्स तक बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मेरे घर में शादी है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा। इसलिए मैं अभी कोई लॉन्ग स्टोरी आपके साथ शेयर नहीं कर रही, क्योंकि जब मैं कोई लॉन्ग स्टोरी शेयर करूँगी तो मुझे पता है बीच में ब्रेक लगेगा। और जब हम किसी स्टोरी में ब्रेक देते हैं तो सच में उस स्टोरी से हमारा इंटरेस्ट पूरी तरीके से चला जाता है। इसलिए जब तक मैं पूरी तरीके से फ्री नहीं हो जाती, मैं आपके साथ लॉन्ग स्टोरी शेयर नहीं करूँगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ शॉर्ट फ़िल्म एफएफई शेयर करूँगी। इसलिए मैं आज आपके साथ एक न्यू शॉर्ट एफएफ शेयर कर रही हूँ, जो एक वांगशियन एफएफ है, जो जिसका नाम है माय हस्बैंड हाइड्स समथिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं स्टोरी कैसी है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट भी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दूँ कि इसके 3 या 4 पार्ट बनेंगे, हो सकता है 5 भी। तो स्टोरी को एन्जॉय कीजिए। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं, जो चुपचाप सामने खड़ा हुआ था। वो बस किसी का इंतज़ार कर रहा था। बहुत टाइम हो जाता है लेकिन कोई नहीं आता। वो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है, उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो अपना बैग लेता है और जाने ही वाला होता है। वो अपने मन में कहता है, उसने मुझे धोखा दिया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन लेकिन वो तो आया ही नहीं। क्या उसने मुझसे झूठ बोला? लेकिन क्यों? मैंने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। ऐसा कहता है। उसकी आँखें पूरी तरीके से आँसुओं से भरी हुई थीं। वहीं हम देखते हैं, जैसे ही वो जाने वाला था, अचानक वो बेहोश हो जाता है और वो फर्श पर गिरने ही वाला था कि कोई उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। जो पर्सन की बाहों में वो सामने वाला पर्सन था, वो बस उसे बड़ी-बड़ी आँखों से देख रहा था। वो उसके चेहरे को देखता है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और सीधा उसे अपनी कार की तरफ ले जाता है। वहीं हम देखते हैं एक पर्सन जो सामने वाले पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, ये कौन है भांग जी? भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो वहाँ बेहोश हो गया और मैं उसे इस तरीके से रोड पर नहीं छोड़ सकता। तभी उसका दोस्त उसका दोस्त यूबिन कहता है, लेकिन तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? भांग जी कहता है, मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। यूविन कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? भांग जी कहता है, बिल्कुल। मैं नहीं जानता यूविन, पर मुझे उसे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है और मैं उसे इस तरीके से रोड पर नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहता है और वो उसे चुपचाप कार में लिटा देता है। यूविन एक गहरी सी सांस लेता है और वो भी कार में बैठ जाता है। वहीं भांग जी कार को हॉस्पिटल जाने को कहता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग हॉस्पिटल में थे, यूबिन, लैनवांग जी। वहीं हम देखते हैं भींग, जो अभी भी चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था और उसे एक डॉक्टर अच्छे से चेक कर रहा था। वांग जी के चेहरे पर एक परेशानी थी। यूबिन कहता है, तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसे इस तरीके से देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यूविन एक स्माइल करता है और कहता है, कहीं तुम्हें उस लड़के से प्यार तो नहीं हो गया? वांग जी कहता है, क्या? यूविन कहता है, तुमने कभी किसी के बारे में पहले इस तरीके से फिक्र नहीं की, तुम जानते हो ना, और अब तुम उस लड़के की इतनी परवाह कर रहे हो, तो सोचो कहीं तुम्हें उससे पहली नज़र का प्यार तो नहीं हो गया? वांग जी यूविन की तरफ देखता है और कहता है, तुम पागल हो यूविन, कहीं ऐसे भी प्यार होता है? तभी यूबिन कहता है, ठीक है, अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो मैं सच कह रहा हूँ, जब वो होश में आएगा तो मैं उससे अपना लव कन्फेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। तभी वांग जी गुस्से में यूविन की तरफ देखता है और कहता है, खबरदार जो तुमने ऐसा करने की सोचा भी। यूविन कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे तुम? यूविन कहता है, लेकिन तुम्हें वो पसंद नहीं है, अगर मुझे पसंद है तो उसमें क्या बुराई है? भांग जी गुस्से में यूविन को देखता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पूरी 6 मंथ की तनख्वाह कट कर लूं? यूविन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या क्या तुम पागल हो वांग जी? वांग जी कहता है, देखो तुम भले ही मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मेरी कंपनी में काम करते हो, इसलिए याद रखो कि तुम्हें, अगर मैंने अपनी सैलरी नहीं दी तो तुम्हारा क्या होगा? यूविन कहता है, तुम सच में बहुत हार्टलेस हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि यूविन को किस तरीके से काबू किया जाता है।
यूविन कहता है तुम बहुत बुरे हो। वहीं वांगजी जो एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आता है। वांगजी दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर वो कैसा है। डॉक्टर कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो किसी बात से बहुत परेशान है, इसलिए बस वो बेहोश हो गया है। वांगजी ये सुनकर एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है आखिर उसे क्या हुआ था, वो इतना परेशान क्यों था। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो बस सामने की तरफ देख रहा था। वहीं हम देखते हैं यूविन जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उससे बिना मिले नहीं जाऊंगा। ऐसा कहता है यूविन अपना सर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें पता है हमारी एक अर्जेंट मीटिंग है। वांगजी कहता है होने दो, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, समझे तुम। ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। वांगजी जो उसके सामने खड़ा हुआ था। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही वांगजी को देखता है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और कहता है आप कौन है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं वो। तभी एक नर्स जो उसके पास खड़ी थी वो कहती है अरे क्या आपको नहीं पता, यही तो आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है पर तुम बेहोश क्यों हो गए थे। तभी भीम कहता है वो मैं। भांगजी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम ठीक हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ दूँ। तभी भीम जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है बिल्कुल नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ और चला जाऊँगा। वांगजी कहता है इसमें टेंशन की क्या बात है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसा कहता है जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं नर्स एक स्माइल करती है और कहती है वैसे आप जब से बेहोश हुए हैं तब से वो बिल्कुल आपके पास ही हैं, वो आपके कौन है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से नर्स की तरफ देखता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। फिर भी उसे थोड़ा अजीब लगता है कि वांगजी जो अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। तभी वांगजी जो नर्स की तरफ देखता है और कहता है मैंने सारे पेपर रेडी कर दिए हैं। तभी नर्स कहती है बिल्कुल, और आपको बस ये कुछ मेडिसिन हैं जो इन्हें टाइम से देनी होंगी। जिस पर वांगजी कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग की तरफ आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो वांगजी को जानता तक नहीं है। लेकिन वहीं वांगजी एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग जैसे ही वांगजी की उस स्माइल को देखता है वो पूरी तरीके से खो जाता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है चलो। ऐसा कहकर वो धीरे से विंग को खड़ा करता है। विंग कहता है मैं चला जाऊंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहता है विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और फाइनली उसे पता है कि वो इस समय बहुत थका हुआ है, वो बस अपने अपार्टमेंट में जाकर रेस्ट करना चाहता है, इसलिए वो ज़्यादा वांगजी से मना भी नहीं करता। वहीं हम देखते हैं वांगविंग जो वांगजी का हाथ पकड़ता है। वांगजी जो उसे अच्छे से पकड़कर सीधा उस हॉस्पिटल से बाहर लाता है और वो देखता है यूबिन जो उसकी कार लेकर चला गया था। वांगजी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है यूबिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है ठीक है, मैं कैब बुला लेता हूँ। विंग कहता है ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं वही विंग जो वांगजी की तरफ देख भी नहीं रहा था क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था, वो वांगजी को जानता भी नहीं है, उसके लिए वांगजी पूरी तरीके से स्ट्रेंजर है। वहीं हम देखते हैं वांगजी एक कैब बुक करता है। थोड़ी देर में ही कैब आ जाती है और विंग और वांगजी दोनों उस कैब में बैठ जाते हैं। विंग जो पूरी तरीके से चुप था। वहीं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। विंग कहता है मेरा नाम विंग है। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है ओह तुम्हारा नाम विंग है, वैसे मेरा नाम वांगजी है। एक्चुअली वांगजी अपना पूरा नाम नहीं बताता कि उसका नाम लेन वांगजी है, वो बस खुद को वांगजी बोलकर इंट्रोड्यूस करता है। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांगजी कहता है पर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम बेहोश क्यों हो गए थे। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मैं किसी का इंतजार कर रहा था पर वो आया ही नहीं। भांजी कहता है तुम किसका इंतजार कर रहे थे। भीम कहता है वो। भांजी कहता है बोलो। भीम कहता है वो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे पैसे लिए थे बहुत सारे और वो मेरे पैसे रिटर्न करने आ रहा था, लेकिन वो आया ही नहीं।
मुझे लगता है वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। कितनी बार मैंने उसे कॉल किया लेकिन वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर तुमने उसे अपने इतने सारे पैसे क्यों दिए? विंग कहता है, क्योंकि मैं एक अच्छा अपार्टमेंट खरीदना चाहता था। उसने कहा था कि वो एक अच्छा अपार्टमेंट दिलवाएगा, इसलिए उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए, जितने पैसे मैंने जमा किए थे। लेकिन फिर उसने मुझे कॉल करके बताया कि कोई भी अपार्टमेंट अभी नहीं है, इसलिए वो मेरा पैसा रिटर्न करना चाहता है। और मैं वहाँ खड़ा होकर बस उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आया। और फिर मैंने उसे कई बार कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं आया। वांग जी जैसे ही विंग की बात सुनता है और कहता है, वैसे क्या नाम है उसका? विंग कहता है, वो वो वैन रुहान। वांग जी जो वैन रुहान का नाम सुनता है तो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और वांग जी कहता है, पर तुम किसी पर ऐसे भरोसा कैसे कर सकते हो विंग? तुम्हें पता है लोग धोखेबाज होते हैं। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर हम कई टाइम से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वांग जी कहता है, दोस्ती तुम निभा रहे थे, वो नहीं। वो सिर्फ तुमसे तुम्हारे पैसों के लिए दोस्ती कर रहा था, ऐसा कहता है। विंग जो चुपचाप वांग जी की तरफ देखता है, उसे पता है वांग जी गलत नहीं कह रहा। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे पता है उसने मुझसे झूठ बोला। भांग जी कहता है, ठीक है अब रोना बंद करो। फिर भी अब आगे से किसी को अपने पैसे इस तरीके से यूज मत करने देना। वैसे तुम कहाँ काम करते हो? तभी विंग कहता है, मैं लैंड कॉरपोरेशन में काम करता हूँ। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या तुम लैंड कॉरपोरेशन में काम करते हो? विंग कहता है, बिल्कुल। और मैं वेंडवान से वहीं मिला था, हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वांग जी को पता है वेंडवान कौन है, लेकिन वो विंग को अभी नहीं बताना चाहता। एक्चुअली वांग जी लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ है, लेकिन कभी किसी ने वांग जी को नहीं देखा, क्योंकि वांग जी कभी ऑफिस नहीं जाता। जब भी बाहर की मीटिंग्स होती हैं तो वो चुपचाप उन्हें अटेंड करता है। एक्चुअली वांग जी को अभी तक किसी ने सच में देखा ही नहीं है कि लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ कौन है। सब सिर्फ सिचैन को जानते हैं, जिसे वो ये जानते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर हैं, लेकिन सीईओ को आज तक किसी ने नहीं देखा। हर कोई सीईओ के बारे में अजीब अजीब बातें करता है। कोई कहता है कि सीईओ को कोई बीमारी है, कोई कहता है कि सीईओ बहुत अजीब पर्सन है, कोई कुछ भी। वांग जी के बारे में कई सारी अफवाहें हैं, लेकिन वांग जी को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग जी सिर्फ उन्हीं मीटिंग्स को अटेंड करता है जो बहुत बड़ी या कंपनी से बाहर मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि वांग जी अभी भी कंपनी के अंदर नहीं जाना चाहता। कंपनी के अंदर कितने भी घोटाले चलते हैं, वांग जी उन्हें बाहर से ही पूरी तरीके से सॉल्व कर लेता है, इसलिए कंपनी के अंदर किसी ने भी सीईओ को नहीं देखा है। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन तुम सुनोगे कहाँ से वांग जी? तुम कभी ऑफिस गए हो क्या? वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अच्छा वैसे तुम किस विभाग में काम करते हो? तभी विंग कहता है कि मैं प्रोजेक्ट के डिज़ाइन प्रिंट करता हूँ। वांग जी कहता है, ओह तो तुम डिज़ाइन प्रिंट करते हो, ठीक है। वहीं वो विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वैसे आप क्या काम करते हैं? वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, वो कहता है, मैं सच बताऊं तो मैं अभी नौ जॉब ढूंढ रहा हूँ। विंग कहता है, क्या? पर जिस तरीके से आपने कपड़े पहन रखे हैं, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत पैसे वाले हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, ये कपड़े तो मैं अपने दोस्त से मांग कर लाया हूँ। तुम नहीं जानते, आज मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, लेकिन उन्होंने मेरा इंटरव्यू से पहले ही मुझे बोल दिया कि वो मुझे नहीं चाहते। विंग जो वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, लेकिन क्यों? तुम तो देखने में भी इतने अच्छे लगते हो, फिर तुम्हें उन्होंने जॉब पर क्यों नहीं रखा? विंग की बातें सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है, लेकिन अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे जॉब दे देगा। विंग को पता चल जाता है कि उसने कैसी अजीब सी बात की है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग को उसके रूम में छोड़ता है। दोनों बाहर निकलते हैं। विंग का जो अपार्टमेंट था वो कोई अच्छी जगह नहीं था, वो बहुत अजीब सी जगह था जहाँ वांग जी कभी जाना भी नहीं चाहेगा। लेकिन सच बताएं तो वांग जी को विंग के साथ था, इसलिए उसे नहीं पता उस जगह जाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग तुम यहाँ रहते हो? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, उसे थोड़ा अजीब लगता है और कहता है, मैं यहाँ रहता हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें अंदर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है, पर मैं चला जाऊँगा।
भांग जी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अब तुम्हारा दोस्त हूँ ना। भीम जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स अब तो हम दोस्त हैं ना। विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है वही वांग जी जो विंग के साथ उसके अपार्टमेंट में जाता है। जैसे ही विंग और वांग जी अंदर अपार्टमेंट में एंटर करते हैं, अब सामने भले ही कैसा भी हो लेकिन अपार्टमेंट था जो सच में बहुत साफ सुथरा और बहुत छोटा सा सुंदर था। हालांकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसमें एक बेडरूम था, एक हॉल था जिसमें एक छोटा सा सोफा था, एक छोटी सी किचन थी, लेकिन वो एक इंसान के रहने के लिए बहुत है। वांग जी उसे देखता है। विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वांग जी कहता है वैसे विंग तुम्हें अब आराम करना चाहिए। विंग कहता है पर मुझे काम के लिए भी जाना होगा। वांग जी कहता है पर तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी सैलरी कटे। मेरा पैसा लेकर पहले भी वो वहाँ से भाग चुका है। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है वेंटवान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने एक इनोसेंट इंसान के साथ ऐसा किया है, देखूं मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ऐसा सोचता है। तभी विंग कहता है पर तुम कहाँ खो गए। वांग जी कहता है कहीं नहीं, ऐसा कहता है। वहीं विंग वांग जी को बैठने को कहता है और वो किचन में जाता है और वांग जी के लिए एक गिलास पानी लेकर आता है। वांग जी पानी पीता है और उसके बाद वो विंग से बहुत सारी बातें करता है। ये पहली बार था जब वांग जी किसी के साथ इतनी सारी बातें कर रहा था। वहीं विंग भी वांग जी के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वांग जी अभी भी विंग को नहीं बताता कि वो कौन है। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है वैसे विंग तुम क्या सोच रहे हो। विंग जो बातों ही बातों में वांग जी को बताता है कि उसे अमीर लोगों से बहुत नफरत है। वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है क्योंकि वो लोग। विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है पर ऐसा क्यों। विंग कहता है बिल्कुल, तुमने वेंडवान को देखा, तुम्हें पता है वो लैंड कंपनी में काम करता है और वो बहुत पैसा वाला है, फिर भी वो मेरा पैसा लेकर भाग गया। उसने झूठ बोला। मैंने उस कंपनी में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखा है, वो लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। मैं कभी भी अमीर लोग में से किसी के साथ भी कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। मैं गरीब हूँ और इसी तरीके से खुश हूँ। वांग जी जब ये देखता है तो उसे थोड़ा बुरा बुरा लगता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है वेंडवान तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट बच्चे को क्या क्या सहना पड़ रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है विंग अब मुझे चलना होगा। विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी जो खड़ा होता है और जाने ही वाला था कि तभी वो पलटता है और विंग की तरफ देख कर कहता है विंग। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी कहता है विंग अब तो हम दोस्त हैं ना। विंग कहता है बिल्कुल। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी जो उस रूम से बाहर निकलता है, लेकिन फिर उसे याद आता है अचानक। वो जल्दी से फिर से अपार्टमेंट का करीब आता है और वो विंग को देखता है। विंग जो अभी भी डोर के पास खड़ा था। तभी वांग जी को देखकर विंग कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहते हैं विंग पर मैंने तुम्हारा नंबर तो लिया ही नहीं। सोचो अगर मुझे तुमसे फ़ोन पर बात करनी होगी तो मैं कैसे करूँगा। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी को अपना फ़ोन देता है। वांग जी जो विंग को नंबर अपने फ़ोन में ले लेता है। वांग जी का फ़ोन बहुत एक्सपेंसिव था। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और कहता है पर तुम्हारा फ़ोन इतना एक्सपेंसिव क्यों है जबकि तुम जॉब ढूंढ रहे हो। वांग जी कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली क्या है ना, ये फ़ोन मेरे दोस्त का है और मेरा दोस्त है वो बहुत पैसे वाला है, ऐसा कहता है। वांग जी भीम कहता है देखो वांग जी मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ तुम किसी भी ज़्यादा अमीर आदमी पर भरोसा मत करना। अमीर लोग अच्छे नहीं होते, वो जितने ज़्यादा अमीर होते हैं वो दिल के उतने ही गरीब होते हैं। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग मैं जानता हूँ तुम्हारी नफरत वेंडवान की वजह से नहीं है, कोई तो वजह है, लेकिन तुम अमीर लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हो, ऐसा अपने मन में सोचता है। लेकिन वो कहता है ठीक है विंग अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं अपने दोस्त से दूर रहूँगा। तभी विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी जो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो सीधा अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और किसी को कॉल करता है। तभी उधर से एक पर्सन फ़ोन उठाता है और कहता है यू इडियट तुम कहाँ हो। तभी वो पर्सन कहता है मैं कहाँ हूँ, मतलब क्या है तुम्हारा, मैं कब से तुम्हारा हॉस्पिटल के सामने वेट कर रहा हूँ। हांग जी कहता है पागल मत बनो, मैंने सब जगह देखा तुम कहीं नहीं थे, लेकिन अच्छा है तुम नहीं थे। यूविन कहता है इसका क्या मतलब है। तभी
वांग जी कहता है कुछ नहीं, पर मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम वहाँ आओ और मुझे लेकर जाओ। जिस पर यूविन कहता है। यूविन जो वांग जी को वहाँ से लेने आता है, जिस जगह का एड्रेस वांग जी ने दिया था, वो उस जगह को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग यहीं रहता है। तभी वांग जी कहता है वो छोड़ो, पर मुझे एक बात बताओ, हमारी कंपनी में बेन रॉन नाम का कौन इंसान है? तभी ह्यूबिन कहता है तुम वेन रॉन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वांग जी कहता है मुझे मैंने जो पूछा है वो बताओ। तभी ह्यूबिन कहता है वैसे मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे डैड ने उसे उस कंपनी में क्यों रखा था। तुम नहीं जानते वो 10 साल से तुम्हारी कंपनी में है और वो अकाउंट संभालता है, लेकिन तुम्हें पता है वो कंपनी में खुद को ही कंपनी का मालिक समझता है। वो लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करता है तुम नहीं जानते। वांग जी जो ये सुनता है वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? तभी यूविन कहता है बिल्कुल। तभी वांग जी कहता है ठीक है, तुम्हें पता है उसके बारे में जो कुछ तुम्हें पता चले मुझे जल्दी से वो भेजो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। जिस पर यूविन बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। यूविन कहता है पर बात क्या है वांग जी? वांग जी कहता है वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ऐसा कहता है। फिर यूविन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और यूविन दोनों वापस अपने लैंड मेंशन में आ जाते हैं। अब दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वांग जी जो रोज मिलते थे, वांग जी जब पूरी तरीके से एक नॉर्मल इंसान की तरह विंग से मिलता, वो न कार से आता न किसी से, अब वो एक तरह बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका था जैसे आम इंसान होते हैं, ना कि जिस तरीके से वो एक लैंड कंपनी का सीईओ है। वहीं वांग जी और विंग दोनों को एक दूसरे की दोस्ती के साथ मिले हुए कम से कम 1 मंथ बीत चुका है। वहीं वांग जी जो विंग से बहुत प्यार करने लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं विंग भी वांग जी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कहने से डरता है क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या वांग जी उसे एक्सेप्ट करेगा। वहीं आज हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों कैफे में बैठे हुए थे। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी क्या तुम्हें जॉब मिल गई? वांग जी कहता है वो हाँ। विंग कहता है अच्छा और कहाँ? तभी वांग जी कहता है वो तुम्हें पता है मुझे एक ड्राइवर की जॉब मिली है। भीम कहता है क्या? वांग जी कहता है भीम कहता है पर तुमने ड्राइवर की जॉब क्यों की? तुम किसी कंपनी में भी काम कर सकते हो। वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगे अगर मैं ड्राइवर की जॉब करूँगा? भीम कहता है क्या तुम पागल हो? क्या मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए की है कि तुम किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो वांग जी? मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि तुम बिल्कुल ड्राइवर जैसी पर्सनालिटी के नहीं हो। जिस पर वांग जी कहता है अच्छा तो मैं किस पर्सनालिटी का हूँ? विंग कहता है पता है अगर तुम्हें कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हो। वांग जी जो ये सुनता है अचानक वो जो जो उसे खांसने लगता है। विंग जो दौड़कर वांग जी के पास आता है और वांग जी की बैग को सहलाता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं। विंग कहता है तुम इस तरीके से खांसने क्यों लगे? वांग जी कहता है लगता है कॉफ़ी मेरे गले में अटक गई। विंग कहता है तो धीरे धीरे पियो। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, तभी अचानक वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहते हैं विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ विंग मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी तुम्हें पसंद करने लगा था। सच बताऊँ तो मैंने ऐसा कभी किसी के लिए पहले फील नहीं किया है जैसा मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। विंग प्लीज़ क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग कहता है पर हमने अभी तक एक दूसरे को अच्छे से जाना भी नहीं है। वांग जी कहता है विंग हम एक दूसरे को पूरी लाइफ जान सकते हैं, पर मैं बस तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, सुबह उठते ही मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसका फेस रेड भी हो जाता है। तभी वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है क्या सच में? लेकिन तुम अच्छे से जानते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ था वो वेंड्रॉन लेकर भाग चुका है वांग जी।
वांग जी कहता है, और तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास पैसे होते तभी मैं तुम्हें प्यार करता? विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और खड़ा होता है और जल्दी वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी विंग को टाइटली हक कर लेता है। वो विंग के फेस की तरफ देखता है, विंग के फेस को पकड़ता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, चलो शादी कर लेते हैं। विंग कहता है, पर तुम्हारी फैमिली? तभी वांग जी के एकदम सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ को अच्छे से जानता है। अचानक वो एक ड्रीम देखता है, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो जैसे ही मेंशन में अंदर एंटर करता है, उसकी मॉम दौड़कर उसके पास गुस्से में आती हैं और कहती हैं, तुम तुम वांग जी, तुम कहाँ थे? तुम मीटिंग में तक भी नहीं गए। वांग जी को पता है उसकी माँ कैसी है। उसकी माँ कभी भी उसे डांटना शुरू कर देती है और हमेशा कभी ना कभी उसके लिए वो बस ये चाहती हैं वांग जी शादी कर ले, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं विंग को अभी अपनी माँ के बारे में नहीं बता सकता। अगर माँ को इस बारे में पता चला तो वो तो पागल ही हो जाएंगी और वो जल्दी विंग के सामने सब कुछ खोल देंगी। मैं विंग को अभी नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। अगर मैंने विंग को अभी बताया कि मैं कौन हूँ तो मुझे नहीं लगता विंग कि क्या करेगा। लेकिन अभी मैं विंग को सच्चाई अपने बारे में नहीं बता सकता, ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम कहाँ खो गए? क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं? विंग कहता है, वो एक्चुअली विंग मेरे पास ज़्यादा तो कोई नहीं है। मेरे पिता बहुत टाइम पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, पर मेरी भाई और मेरे गगा हैं। विंग कहता है, तो वो कहाँ है? वांग जी कहता है, एक्चुअली वो गांव में रहते हैं। तुम्हें तो पता ही है, यहाँ मैं खुद का खर्चा नहीं चला पा रहा, तो उनको कैसे रखूँगा, इसलिए वो गांव में रहते हैं। लेकिन एक दिन जब हमारी शादी हो जाएगी, हम अच्छे से सेटल हो जाएंगे, तो मैं वादा करता हूँ मैं उन्हें अपने पास बुला लूँगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहता है वांग जी और विंग दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो। विंग कहता है, कहाँ? वांग जी कहता है, शादी करने, मैं और वेट नहीं कर सकता। ऐसा कहता है। विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और वांग जी के साथ चला जाता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों सीधा कोर्ट में जाते हैं और वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ ही शादी कर लेते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वहीं विंग भी बहुत खुश था। वहीं वकील जो उन दोनों की अच्छे से शादी कराता है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम खुश हो? विंग कहता है, बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। तभी वांग जी कहता है, ठीक है विंग, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, एक्चुअली यहाँ मेरे पास एक छोटा सा अपार्टमेंट है। विंग कहता है, पर मैं तो। वांग जी कहता है, विंग अब हम शादीशुदा हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अपार्टमेंट में रहो। तुम जानते हो ना कि जहाँ तुम रहते हो वो कितना रिस्की एरिया है और मैं तुम्हें किसी रिस्क में नहीं डालना चाहता। वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है। उसके बाद दोनों वहाँ से निकलते हैं और सीधा विंग के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जहां वो विंग का सामान जल्दी से पैक करते हैं और उसके बाद वो सीधा वहां से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों कैब में थे। विंग जो वांग जी की शोल्डर पे अपना हेड रख के रखा हुआ था, उसे नहीं पता आज उसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई, लेकिन वो बहुत खुश है क्योंकि वो भी तो वांग जी से बहुत प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों थोड़ी देर में एक कार से बाहर निकलते हैं। घर जैसे ही कार जो कैब बाहर छोड़ती है, विंग जो सामने देखता है, घर सच में बहुत छोटा सा था। वो कोई अपार्टमेंट नहीं बल्कि एक ओन हाउस है, लेकिन बहुत छोटा सा, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल है। विंग कहता है, क्या ये तुम्हारा घर है? वांग जी कहता है, बिल्कुल। विंग कहता है, पर तुमने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। वांग जी कहता है, नहीं नहीं, एक्चुअली ये मेरे पिताजी का है। जब मेरे पिताजी शहर में रहते थे ना, तब उन्होंने ये छोटा सा घर खरीदा था। मुझे सच बताऊं तो ये बहुत पसंद है। वहीं विंग एक स्माइल करता है और कहता है, लेकिन ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा कहता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता मैं और तुमसे कितने झूठ बोलने वाला हूँ विंग, पर मैं नहीं चाहता कि जब तुम्हें पता चले कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझे छोड़कर भाग जाओ। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता।
मैं बस उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तुम मुझे समझो और मैं तुम्हें अपने बारे में सारे सच बताऊँ। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहता है। तभी भांग जी का फ़ोन बजता है। भांग जी जैसे ही फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है, तभी उधर से एक पर्सन बोलता है और कहता है, क्या तुम पहुँच गए? भांग जी कहता है, थैंक यू यूबिन। यूबिन कहता है, थैंक यू माई फुट। याद रखो, वो मेरा घर है, उसमें कुछ भी टूटना फूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ भी टूटा तो मैं तुमसे दुगनी कीमत लूँगा। भांग जी कहता है, सीरियसली? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कह रहे हो यूबिन? तुम जानते हो ना कि तुम मेरी कंपनी में काम करते हो। यूबिन कहता है, मुझे हर बात के लिए इस तरीके से ब्लेम करना बंद करो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी तनख्वाह काटोगे तो याद रखो, अब मैं तुम्हारे हस्बैंड को सब कुछ सच-सच बता दूँगा। वांग जी कहता है, तुम मरना चाहते हो यूबिन? यूबिन कहता है, सीरियसली? लेकिन देखेंगे अब कौन किसे मार सकता है। याद रखो वांग जी, मेरे घर का ख्याल रखना। मेरे पास वही घर है, उससे बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। तभी वांग जी कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि क्या हम तुम्हारे घर में दंगल करने वाले हैं? वी यूबिन कहता है, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम जब अपने अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो और पता चले तुमने हर जगह मेरे घर के हर कोने में इंटीमेट होके वहाँ की चीज़ें तोड़ दी हैं, तुम एक तरह के बीस्ट हो, तुम नहीं जानते। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, तुम इतने सेमलेस क्यों हो यूबिन? यूबिन कहता है, मैं सेमलेस हूँ? सच में मुझे बिलीव नहीं होता कि एक सेमलेस पर्सन मुझे सेमलेस कह रहा है। और फ़ोन रखो और बस मेरे घर का ख्याल रखना, समझे तुम? वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें इतना अच्छा अपार्टमेंट रहने के लिए दिया है। यूबिन कहता है, हाँ ठीक है, वैसे मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, खबरदार जब मेरे अपार्टमेंट में कुछ भी हुआ, याद रखना, अगर मेरे अपार्टमेंट में कुछ भी हुआ तो तुम्हारा घर हमेशा के लिए मेरे विंग का हो जाएगा और तुम बेघर हो जाओगे। यूबिन कहता है, खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की। ऐसा कहता है। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और फ़ोन रख देता है। वो अंदर आता है, वो अंदर विंग को देखता है, विंग जो पूरे घर को देख रहा था। वांग जी घर को देखता है तो अपने मन में सोचता है, घर तो सच में भले ही छोटा है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें घर पसंद आया? विंग कहता है, बिल्कुल वांग जी, ये तो बहुत सुंदर है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बस ये तुम्हें पसंद आना चाहिए। तभी विंग कहता है, वांग जी मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम कहाँ है? वांग जी कहता है, वॉशरूम वो इधर नहीं, उधर। हिंग कहता है, वांग जी तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, जैसे ये तुम्हारा ही घर है ना? वांग जी कहते, बिल्कुल ये मेरा घर है विंग। वॉशरूम देखो, ऊपर होगा, जाओ रूम में जाओ, वो मेरा बेडरूम है। विंग जो वांग जी की तरफ अजब नज़रों से देखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता है ना, आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं कुछ का कुछ कह रहा हूँ। विंग कहता है, मुझे पता है, ठीक है, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके आता हूँ। ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा ऊपर जाता है, वो बेडरूम ओपन करता है तो बेडरूम सच में बहुत साफ सुथरा और क्लीन था, जिसे देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन बेडरूम सच में बहुत सिंपल भी था। वांग विंग उसे देखता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है। वहीं वांग जी भी सीधा रूम में आता है। वो सच में बहुत थका था, इसलिए बेड पर लेट जाता है। वहीं विंग जो फ्रेशन अप होने के बाद बाहर आता है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय। और हाँ, अपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है। टेक केयर।